शालोम, सलाम, जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक बार फिर मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह में कुछ बातें लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक छोटा-सा अनुभव या गवाही मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर उस अनुभव के साथ आपसे बातें करेगा, उस गवाही के साथ आपसे बातें करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीते दिनों में मैं अपने कज़न भाई के साथ अपने होम टाउन गया था, गाँव गया था। तो उस समय हम लोग गाँव जा रहे थे और बाइक मैं उस समय मैं चला रहा था। तो जब हम लोग सड़क पर जा रहे थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग सड़क से जाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो सड़कों पर कुछ स्क्रैचेज़ या निशान या कुछ गड्ढे हमें नज़र आएँगे, है ना? सड़क पर या सड़क के किनारे। तो कुछ निशान मुझे नज़र आ रहे थे सड़क के ऊपर, बहुत गहरे-गहरे स्क्रैचेज़ के जैसे कुछ थे हाईवे पर, और वो काफ़ी दूर तक हमारे साथ-साथ चल रहे थे और लग रहा था जैसे वो हमें फ़ॉलो कर रहे हैं, हमारी बाइक के साथ-साथ दौड़ रहे हैं और ख़त्म नहीं होंगे। जहाँ तक हम लोग जाएँगे, जहाँ तक हमारा घर है, वहीं तक वो स्क्रैच जाएँगे या वो निशान जाएँगे, वो निशानियाँ जाएँगी। तो एक ख़त्म होता, दूसरा आता, दूसरा ख़त्म होता, तीसरा आता। कुछ चिन्ह थे, कुछ निशान थे सड़क के ऊपर या कुछ दरख़्त थे, पेड़ थे। तो बार-बार, बार-बार ये क्रम चल रहा था, बार-बार ये घटनाएँ मैं नोट कर रहा था अपने दिमाग में। तो हम लोग काफ़ी दूर तक गए। तो मेरी एक आदत है, जब मैं लंबे सफ़र पर अपने होता हूँ बाइक पर, तो मैं परमेश्वर की आराधना करते हुए चलता हूँ, परमेश्वर के गीत गाते हुए चलता हूँ। और जब मैं उन चिन्हों को देखने लगा और मेरा ध्यान, जो मेरा कॉन्सन्ट्रेट था, उन चिन्हों की तरफ गया, तो मेरा ध्यान जो था उनमें खो गया कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ये निशान कैसे पड़े हैं, ये चिन्ह सड़क के ऊपर कैसे है, क्योंकि सड़क बहुत मज़बूत है, बहुत कठोर है, फिर भी ये निशान इसके ऊपर कैसे आए हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस छुपी हुई बात में, एक रहस्य के साथ। देखिए, हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार से है। आप लोग देखिए, अपने जीवन में झाँक कर के देखिए, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएँ होंगी, बहुत सारे निशान होंगे, हमारे जीवन के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर, जो लगता है ये हमारे जीवन भर साथ रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे-जैसे हमारा जीवन आगे चल रहा है, उसी प्रकार से निशान भी, कुछ घटनाएँ हैं जो साथ चल रही हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिनसे हम निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी सोच-विचार हैं जिनसे हम निकल नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है ये हमारे अंत तक क्या साथ चलती रहेंगी, है ना? हमें ऐसा मन में चलता रहता है कि ये घटनाएँ कभी ख़त्म नहीं होंगी या नहीं होंगी, ये बातें कभी ख़त्म होंगी या नहीं होंगी, ये निराशाएँ जो हमें घेरी हुई हैं, ये कभी ख़त्म होंगी या नहीं होंगी, ये बीमारियाँ, ये कर्ज़े, ये कलेश, ये कभी ख़त्म हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, एक ख़त्म होता है, दूसरा आता है, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरा आता है। हमेशा ये कुछ न कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, बीमारियाँ, कलेश साथ-साथ चल रहे हैं। है ना? मैं आपको एक उदाहरण बाइबल से देना चाहता हूँ। बाइबल में एक जगह बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक, उसका 43 अध्याय, उसका 17 पद 18 पद में कहता है, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। क्या कहता है? बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो मेरे प्रियो, मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। जो आपके जीवन में घट चुका है, जो आपके जीवन में आके जा चुका है, उनको याद मत कीजिए। हो सकता है आपके दिल में घाव हों, हो सकता है ज़ख्म हो सकता है किसी ने आपको गहरे ज़ख्म दिए हों, लेकिन वचन क्या कहता है? उन घटनाओं को स्मरण मत करो। है ना? फिर 18 पद 19 पद में कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा मैं बताता हूँ, एक नए विषय के बारे में बताता हूँ जो अभी प्रकट होगी। क्या उससे तुम अनजान रहोगे? देखो, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊँगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊँगा। जो हमारा जीवन निर्जल देश के समान था, जंगल के समान था, ना कोई खुशी होती है, ना कोई सहारा होता है, ना कोई साथ देने वाला होता है, ना कोई आवाज़ सुनने वाला होता है। उस जंगल में क्या कहता है परमेश्वर, मैं तुम्हें एक नई आशीष देने जा रहा हूँ, नई बात बताने जा रहा हूँ, एक नया मार्ग बताने जा रहा हूँ।
जब आपको परमेश्वर का मार्ग दिखा था, जब आपको परमेश्वर ने पुकारा था, तो आपके वो निशान, वो ज़ख्म, वो दर्द, वो पीड़ाएँ परमेश्वर ने अपने हाथ में ले लिया था और कहा कि मैं जंगल में से मार्ग निकालने जा रहा हूँ। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रिय, देखिए उन घटनाओं को स्मरण मत कीजिए। आपको लगता है कि वो जीवन भर आपके साथ रहेंगी, नहीं। प्रभु यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राण को देकर अपना लहू बहाया और उन सारी निशानों को मिटा दिया है, उन सारी घटनाओं को मिटा दिया है और एक नया समाचार, नई आशा, नया जीवन हमें दिया है, आपके लिए दिया है। आप निराशाओं में जो फँसे हुए हैं, उन उन निराशाओं में से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ चिन्ह बहुत दूर तक हमारे साथ-साथ चले थे, ऐसा हमें भी लगता है कि ये घटनाएँ हमारे साथ-साथ जीवन भर साथ चलती रहेंगी, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु ने सलीब के ऊपर मरकर उस सारे निशानों को, सारे चिन्हों को मिटा दिया है। मैं आशा करता हूँ इस उदाहरण से आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया बात जाना होगा। इस वचन के साथ परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा। तब तक सबको परमेश्वर आशीष दे, सुरक्षित रखे। शालोम, जय मसीह की।